बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए सबसे ज़रूरी प्रश्न और उत्तर। सबसे पहला प्रश्न, भारत में दोपहिया वाहन 50 सीसी से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा मापदंड क्या है? 18 वर्ष। वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण के मामले में कौन सा फॉर्म भरना होगा? फॉर्म 29। किस धारा के तहत पंजीकरण से पहले वाहन को भौतिक रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक है? अधिनियम 1988 की धारा 44 के तहत। क्या मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत बिना हेलमेट के सवारी करना गैर कानूनी है? हाँ, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत बिना हेलमेट के सवारी करना गैर कानूनी है। धारा 189 के तहत राज्य सरकार की सहमति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहनों के बीच किसी भी प्रकार की गति की दौड़ या परीक्षण में भाग लेने पर दंड का क्या प्रावधान है? 500 रुपये तक के जुर्माने या दोनों के साथ 6 महीने तक की कैद की सज़ा हो सकती है। वाहन चलाते समय लेन काटने के लिए चालक को कितना जुर्माना देना पड़ता है? वाहन चलाते समय लेन काटने पर चालक को 100 रुपये से 300 रुपये के बीच जुर्माना देना होगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने या ड्रग्स के प्रभाव में या किसी भी नशीले पदार्थ के प्रभाव में वाहन चलाने पर व्यक्ति पर कौन सी धारा लगती है? धारा 185। श्वास विश्लेषण परीक्षण द्वारा निर्धारित प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में कितने मिलीग्राम से अधिक शराब की मात्रा आने पर धारा 185 लागू होता है कि उसने शराब पी रखी है? 30 मिलीग्राम से अधिक। शराब पीकर वाहन चलाने पर व्यक्ति पर क्या जुर्माना या दंड लगता है? 6 महीने तक की कैद या 2000 तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाता है। दूसरी बार 3 साल के भीतर शराब पीकर वाहन चलाने पर व्यक्ति पर क्या जुर्माना या दंड लगता है? 2 साल की जेल या 3000 तक का जुर्माना या दोनों की सज़ा दी जाती है। मोटर वाहन अधिनियम की कौन सी धारा खतरनाक तरीके से वाहन चलाने से संबंधित है? धारा 184। मोटर वाहन अधिनियम की कौन सी धारा सिर की सुरक्षा से संबंधित है, यानी हेलमेट से? धारा 129। मोटर वाहन अधिनियम की कौन सी धारा गति की सीमाओं से संबंधित है? धारा 112। मोटर वाहन अधिनियम की कौन सी धारा वाहन चलाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता से संबंधित है? धारा 3। मोटर वाहन अधिनियम के तहत सड़क परिवहन को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास है? क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण यानी आरटीए के पास है। 2019 संशोधन के तहत धारा 198A का उद्देश्य क्या है? गुड समैरिटन की सुरक्षा। मोटर वाहन अधिनियम के तहत ब्रेथलाइजर टेस्ट से इनकार करने पर क्या दंड है? 10,000 रुपये का जुर्माना और या 6 महीने की जेल, यानी दोनों हो सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 197 किससे संबंधित है? वाहनों के निर्माण से संबंधित अपराध। ध्वनि और वायु प्रदूषण पैदा करने वाले वाहनों के लिए क्या दंड है? पहली बार 2000 और बाद में 4000 का जुर्माना। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया किस धारा में बताई गई है? धारा 9 में। मोटर वाहन अधिनियम की कौन सी धारा वाहन के भार और आयाम को नियंत्रित करती है? धारा 113। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र PUC के बिना वाहन चलाने पर क्या दंड है? पहली बार 1000 और बाद में 2000 रुपये का जुर्माना। राष्ट्रीय राजमार्ग पर मोटर कार की अधिकतम अनुमत गति है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। बिना अनुमति के सामान ले जाने वाले वाहन को जब्त करने का प्रावधान किस धारा में है? धारा 207 में। किस अधिनियम के तहत 2 पहिया वाहन का चालक अपने अलावा एक से अधिक यात्री को बैठाकर नहीं ले जा सकता है?
मोटर वाहन अधिनियम 1988। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत अयोग्य घोषित होने पर गाड़ी चलाने पर क्या दंड हो सकता है? 3 महीने तक की कैद या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों। किस अधिनियम की धारा 66(1) के अनुसार परिवहन वाहन को चलाने के लिए उचित परमिट की आवश्यकता होती है? मोटर वाहन अधिनियम 1988। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत बिना थर्ड पार्टी बीमा के वाहन चलाने पर पहली बार के अपराध के लिए क्या दंड है? 2,000 रुपये या फिर 3 महीने का जेल और सामुदायिक सेवा या फिर दोनों हो सकता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। बिहार की राजधानी कहाँ स्थित है? पटना में। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना में। बिहार का राजकीय भाषा क्या है? हिंदी एवं उर्दू। बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा। बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? गोरैया। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? 9। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38। बिहार का अनुमंडल कितना है? 101। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 21। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? औरंगाबाद। बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है? गया। बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? बौद्ध मठ। बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? 15 अप्रैल 1930 को। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी 1906 ईस्वी में। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत में के रूप में गठन हुआ था 1980 ईस्वी में। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 243। बिहार के लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 ईस्वी में। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 16। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? 1912 ईस्वी में। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? मार्च 1929 में। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सहजानंद सरस्वती। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? गया। 1957 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? कुंवर सिंह। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था शेरशाह ने। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था? शेरशाह सूरी। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? बख्तियार खिलजी के हाथों। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? अकबर ने।
किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी? मध्यकाल में।